जड़ुआं बहनें एक प्रासरार, जज्बाती और सबक आमोज लंबी कहानी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। रात बहुत खामोश थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एक औरत दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर जल्दी जल्दी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जल्दी करो, हालत खराब हो रही है। कुछ देर बाद पूरे कमरे में दो नन्ही बच्चियों के रोने की आवाज गूंज उठी। मुबारक हो, जड़वां बेटियां हुई हैं। उनके वालिद सलीम खुशी से रोने लगे। उन्होंने दोनों बच्चियों को देखा। दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, एक जैसी आंखें, एक जैसी मुस्कुराहट। मगर एक अजीब बात थी, एक बच्ची के हाथ पर चांद जैसा निशान था। दाई ने वो निशान देखकर घबरा कर कहा, ये आम बच्चियां नहीं हैं। सब हैरान रह गए। क्या मतलब? बूढ़ी दाई खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, पुराने जमाने में कहा जाता था, जिन बच्चों पर ऐसा निशान हो, उनकी किस्मत एक दूसरे से जड़ी होती है। अगर एक रोए तो दूसरी बेचैन हो जाती है। अगर एक तकलीफ में हो तो दूसरी महसूस कर लेती है। लोगों ने इस बात को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों बहनों के नाम रखे गए, आयशा और मायशा। वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें बड़ी होने लगें। वो हर वक्त साथ रहते। एक हिंसती तो दूसरी भी हंसने लगती। एक बीमार होती तो दूसरी भी कमजोर पड़ जाती। मोहल्ले वाले अक्सर हैरान होते, ये दोनों तो एक ही दिल की दो धड़कनें लगती हैं। आयशा नरम दिल और खामोश तबीयत की थी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। मगर मायशा शरारती, बहादुर और जद्दी थी। वो हर वक्त नई नई चीजें करना चाहती थी। फर्क होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी थीं। एक रात दोनों छत पर बैठी आसमान देख रही थीं। मायशा ने पूछा, अगर एक दिन हम अलग हो गए तो? आयशा फौरन बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मायशा मुस्कुराई, वादा? हमेशा वाला वादा। दोनों ने हाथ मिला लिया, मगर कसमत शायद कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन सलीम को दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। पूरा खानदान वहां मुंतकिल हो गया। नया शहर बहुत बड़ा और अजीब था। वहां एक पुरानी हवेली के करीब उनका घर था। लोग कहते थे, उस हवेली में कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। बच्चियां ये सुनकर डर गईं, मगर मायशा के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। एक रात उसने आयशा से कहा, चलो हवेली देखने चलते हैं। आयशा घबरा गई। नहीं, अम्मी ने मना किया है। बस 5 मिनट। आखिरकार आयशा मान गई। दोनों चुपके से घर से निकले और हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली बहुत पुरानी और खौफनाक थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे डर लग रहा है, आयशा ने कहा। मायशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! दोनों चीख पड़े। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में भी दो जड़वां बहनें थीं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। आयशा के हाथ कांपने लगे। ये ये हम जैसी क्यों लग रही हैं? उसी वक्त एक बूढ़ी औरत धीरे से बाहर आई। क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इस हवेली से है। दोनों खौफजदा हो गईं। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने आ भरी। मैं उस हवेली की आखिरी रखवाली हूं। फिर उसने एक हैरान कन राज बताया। कई साल पहले उस हवेली में भी जड़वां बहनें रहती थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं। मगर एक लालची आदमी ने जायदाद के लिए दोनों को अलग कर दिया। एक बहन हवेली में कैद रही और दूसरी शहर छोड़ गई। कैद वाली बहन इंतजार करते करते मर गई। तब से उसकी रूह अपनी बहन को ढूंढती रहती है। आयशा और मायशा खामोशी से सुनती रहीं। अचानक पूरी हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मुझे मेरी बहन वापस दो। हुआ तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आयशा रोने लगी, हमें यहां से जाना है। मगर मायशा ने देखा कि ऊपर वाले कमरे से रोशनी आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही मायशा ने आईने को छुआ, उसे अजीब मंजर नजर आने लगे। एक लड़की रोते हुए दरवाजा पीट रही थी। मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर अचानक आईना टूट गया। पूरा कमरा लरसने लगा। बूढ़ी औरत चीखी, जल्दी निकलो, रूह जाग गई है। दोनों बहनें भागने लगीं। मगर अचानक आयशा रक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आयशा! आवाज बहुत उदास थी। आयशा वापस मुड़ी। एक धुंधली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहन मुझे छोड़ गई थी। आयशा की आंखें भर आईं। मैं अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगी।
रो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, वादा मत तोड़ना। अचानक पूरी हवेली रोशन हो गई और वो रूह हुआ में गायब हो गई। अगली सुबह हवेली बिल्कुल खामोश थी। उसके बाद वहां कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जवान हो गईं। आयशा डॉक्टर बन गई और मायशा सहाफी। जिंदगी मसरूफ हो गई, मगर दोनों का रिश्ता पहले से भी मजबूत था। फिर एक दिन मायशा को दूसरे मुल्क में नौकरी मिल गई। पूरा खानदान खुश था, मगर आयशा खामोश थी। रात को मायशा उसके पास आई। तुम खुश नहीं हो? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लगता है, अगर हम दूर हो गए तो। मायशा ने उसका हाथ पकड़ा। दिल कभी दूर नहीं होते। चंद दिन बाद मायशा चली गई। शुरू में सब ठीक था। फिर एक रात अचानक आयशा बेचैन हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी वक्त फोन बजा। मायशा का एक्सीडेंट हो गया था। आयशा फौरन रोने लगी। उसे वही पुरानी बात याद आई, अगर एक तकलीफ में हो तो दूसरी महसूस कर लेती है। मायशा कई दिन अस्पताल में रही। आयशा हर वक्त उसके साथ रही। जब मायशा को होश आया तो उसने कमजोर आवाज में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों बहनें रोने लगें। सालों बाद दोनों ने मिलकर एक यतीम खाना बनाया, जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता था जिनका कोई नहीं था। यतीम खाने के दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, रिश्ते खून से नहीं, मोहब्बत से जड़े रहते हैं।